हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। आज से 35 साल पहले जब गांव में कोई मनोरंजन का साधन नहीं हुआ करता था तो लोग चौपाल में बैठकर किस्से कहानियाँ आपस में बैठ के सुनाया करते थे। ऐसे ही एक रात मुकुल, राधे और गोपाल तीनों दादाजी के पास बैठकर कहानी सुन रहे थे। तभी बहुत अच्छी कहानी वो सुनाते हैं। राधे ने दादाजी से पूछा, दादाजी, भूतों के कई प्रकार होते हैं जिसमें देवियां भी होती हैं। सिद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा उनको तप करना पड़ता है, हमने सुना है। वो कहते हैं, हाँ बेटा, होती हैं। उन्हें सिद्ध करने के लिए बहुत ही खतरनाक तप करने पड़ते हैं, बहुत ही खतरा होता है जिससे वो दूसरी दुनिया की होती हैं। और चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। और यह कहकर दादाजी तो चले जाते हैं। वो तीनों बैठकर उसी पर चर्चा करते रहते हैं और कहते हैं कि शमशान में जो बाबा रहते हैं मंदिर में, उनके पास साधनाएं बहुत हैं, वो इस काम को करते हैं। वो बाबा के पास जाते हैं, कहते हैं हम साधना करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अभी बहुत छोटे हो और इसमें जान का खतरा भी होता है, चलो भागो यहाँ से। पुजारी जी का वो पीछा नहीं छोड़ते। तब उनको पुजारी जी ने कहा कि देखो, जो मैं मंत्र तुमको दे रहा हूँ यक्षिणी साधना का है। यक्षिणी भी देवी जैसी होती है, उनका वास सुनसान जगह पर होता है। इसकी साधना की विधि रात के 12 बजे एक बिल्व पत्र का वृक्ष होता है जिसके नीचे 21 दिन तक इस मंत्र को 108 मालाएं की जाती हैं। साधना पवित्र होकर लाल आसन पर बैठकर ही करनी होती है। और इस साधना के दौरान तुम्हें कुछ भी अनुभव होने लगेगा, तुम्हें डरना नहीं है। जैसे जैसे ये पूरी होती जाएगी, अपनी उपस्थिति का वो आभास कराती जाएगी। वो कहते हैं कि देखते हैं, वो साधना में बैठते हैं तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें उसके माता स्वरूप की ही कामना करना है, क्योंकि उसके और स्वरूप की कामना करना ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है। जब वो आपस में बातें करते हैं और कहते हैं क्यों ना हम उसके सुंदर रूप की कल्पना करते हैं, कामना करते हैं। दोनों लड़के जो होते हैं वो राजी हो जाते हैं और बेलपत्र के नीचे बैठकर साधना आरंभ कर देते हैं। 19वें दिन साधना के दौरान उन्हें डरा देने वाले अनुभव होने लगते हैं। जैसे ही उनको लगता है कि जैसे उनके आसपास कोई है, वो डरने लगते हैं। 20वें दिन आधी साधना के बीच में ही उनको चूड़ी खनकने की और पायल बजने की आवाज़ें आने लगती हैं। वो डरने लगते हैं और वो जो आवाज़ होती है वो दिखती नहीं है, सिर्फ आवाज़ ही होती है। वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ, साधना क्यों कर रहे हो। 100 माला पूरी होते होते स्त्री की आवाज़ें आने लगती हैं। जब वो घर आते हैं तो उन्हें लगता है कोई स्त्री उनके पास चलकर आ रही है। मोगरे के फूलों की खुशबू भी उनको आने लगती है। उन्हें डर लगने लगता है। 21वां दिन आ जाता है तो मगर 21वें दिन में सच्चाई सामने आ गई। उन्हें 21वें दिन 10 मिनट बाद ही काली साड़ी पहने हुए, पायल पहने हुए, गजरा लगाए हुए एक सुंदर लड़की अपने सामने दिखाई देती है। वो डर जाते हैं और वहीं पर साधना छोड़कर भागते हैं। जब वो भागकर अपने घर जाते हैं तो उनको एहसास होता है कि वो हमारे साथ साथ आ गई है। देवी कहती है कि मैं खुश होकर तुम्हें दर्शन दिया, तुम साधना अधूरी तुमने क्यों छोड़ दी है। यक्षिणी को क्रोध आ गया था।
वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं तीनों और वहाँ पर चद्दर ओढ़ के मुँह ढक के सो जाते हैं डर के मारे। तभी राधे को आवाज़ आती है, जैसे उसको कोई आवाज़ लगा रहा है, राधे राधे उठो। राधे घबरा कर आँखें खोलता है, देखता है तो सामने यक्षिणी खड़ी थी, जो कह रही थी तुमने मुझे बुलाया, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी, पर पत्नी रूप में करूँगी। तुम तीनों में से किसी एक को मेरे साथ विवाह करना होगा। वो डर जाता है, वो देवी को कल आना कहकर लेट जाता है और देवी वहाँ से चली जाती है। ये किस्सा उन लोगों को सुनाता है। फिर रात को कमल के पास आवाज़ें आती हैं। कमल भी देखता है तो पाता है कि उसके सामने यक्षिणी खड़ी है। वो डर जाता है, वो भी कहता है कि कल आना। वो हाथ जोड़ देता है और कहता है कल आना। देवी चली जाती है वहाँ से और दिखाई नहीं देती, गायब हो जाती है। वो घर वालों को भी बताते हैं, घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, पुजारी जी के पास जाते हैं उन्हें लेके। पुजारी जी बोलते हैं मैंने तो कहा था कि तुम माता रूप में काम ना करना, लेकिन तुम नहीं माने और साधना भी तुमने अधूरी छोड़ दी। अब वो नहीं जाएगी। ऐसा इसलिए वो किसी को भी तुम तीनों में से पति रूप में ही चाहती है। अब जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे वो यहाँ से हटने वाली नहीं है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अब क्या करें। वो कहते हैं कि अगर तुम शादी, जो भी तुम में से शादी करेगा, या तो वो उस लड़की को मार देगी या फिर उसको इतना कष्ट देगी कि वो सहन नहीं कर पाएगी, उसका बुरा चाहेगी, उसका बुरा करेगी। वो कहते हैं कि अब क्या करें। इसी तरीके से कई साल बीत जाते हैं। वो यक्षिणी आती है और वो कह देते हैं कि कल आना। वो चली जाती है। फिर जब वो मर जाते हैं तीनों, फिर यक्षिणी तो वहाँ पर आती ही रहती है। अब सबके घरों में वो आती है, रात को दरवाज़ा खटकाती है और अंदर से जब तक पुरुष ये नहीं बोलता कि कल आना, तब तक वो नहीं जाती। तो उसके बाद वो यक्षिणी का मंदिर बना देते हैं वहाँ पर, और यक्षिणी की वहाँ पर पूजा करी जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।